बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 41 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स का क्या मतलब है, एंड आल्सो राइट द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग स्किल, और इसका क्या प्रोसेस होता है लिसनिंग स्किल का। मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल, लिसनिंग इज ए लैंग्वेज स्किल। जो लिसनिंग है वो हमारी लैंग्वेज स्किल है, और जो लैंग्वेज होती है वो हम 4 तरीके से सीख सकते हैं, लिसनिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू। उसमें से एक है हमारा पार्ट है लिसनिंग स्किल। इट इज़ वन ऑफ द 4 स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसा कि बताया है कि 4 तरह की स्किल्स होती है लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसमें से एक ये पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। लिसनिंग इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। इसमें क्या होता है, लिसनिंग में क्या है कि हमारा प्रोसेस की तरह काम करता है। जैसे हम किसी की बात को पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद उसे समझ के उसका रिप्लाई करते हैं। इसलिए जो हमारा लिसनिंग है वो क्या है, मैसेज और रिसीवर की तरह काम करता है। जैसे कि हम फ़ोन में मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, उसी तरीके से जो लिसनिंग होता है वो हमारा काम करता है। It is psychological process of receiving, attending to, constructing meaning and responding to spoken and non-verbal message। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई जो सामने वाला इंसान होता है वो कुछ बोलता है, फिर उसे हम सुन के उसका रिप्लाई करते हैं। ये हमारे एक मैसेज की तरह ही होता है, जिसमें क्या होता है उसे हम समझ के उसका रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर हम जैसे हम बात करके सुन रहे हो तो उसका हम क्या रिप्लाई बोल के करते हैं। और इसका क्या होता है, नॉन वर्बल मैसेज के थ्रू, मतलब अमौखिक तरीके से, जैसे व्हाट्सएप हो गया या मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं तो भी हम इसका रिप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग स्किल, क्या क्या प्रोसेस होता है। हेयरिंग, सुनना, मतलब इट इज रेफर टू द रिस्पॉन्स कॉज बाय साउंड वेव्स स्टिमुलेटिंग द सेंसरी रिस्पेक्टर ऑफ द ईयर। इट इज अ फिजिकल रिस्पॉन्स। हेयरिंग इज परसेप्शन ऑफ साउंड वेव्स व्हेन स्किन स्टिमुली एंड परमिट ओनली अ select few to come into focus. This selective perception is known as attention, an important requirement for effective listening. इसमें क्या होता है, हेयरिंग में क्या होता है, जब हम सामने वाला इंसान जो भी होता है वो कुछ बोल रहा होता है तो जो उसके साउंड वेव्स होते हैं वो हम उसे सुनते हैं, उसे समझते हैं। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो उस चीज़ को सुनते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक फिजिकल की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है जो सामने वाला इंसान जो भी बोल रहा होता है तो उससे जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों में जाती है, जिसको हम सुनते हैं। और उसी टाइम ही तुरंत हमारा जो ब्रेन होता है वो उसी टाइम हमें परमिशन देता है कि हमें तुरंत ही उसका रिप्लाई देना चाहिए। उसमें जो हमें लगता है, जैसे किसी ने हमसे बात की और फिर हमें उसका रिप्लाई देना, तो उसके लिए ब्रेन होता है वो फटाफट ही हमें वो रिस्पॉन्स देगा कि हमें इसका क्या रिप्लाई देना चाहिए, क्या सेलेक्टिव रिप्लाई होना चाहिए, किस तरीके से हमें उसे सामने वाले इंसान से बात करना चाहिए। इसलिए हमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है इसमें हमारा बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट करता है, जिससे क्या होता है, और जो सामने वाला इंसान होता है इस टाइम बिल्कुल अटेंशन फॉर्म में होता है, और वो जो भी बात हो रही होती है तो उसको पहले अच्छे से सुन के फिर ही रिप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, दिस स्टेप हेल्प टू अंडरस्टैंड सिंबल वी हैव seen and heard. We must analyze the meaning of the stimuli we have perceived. इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड का होता है हम सिंबल के थ्रू भी बहुत सी चीज़ों को समझ पाते हैं, जैसे कोई इमोशंस वगैरह, या फिर आई कांटेक्ट के द्वारा हमें कुछ समझा रहा होता है, या फिर हम कुछ सी चीज़ को हम देख के ही समझ सकते हैं, देख के ही समझ जाते हैं। और कुछ चीज़ क्या होता है हम बोलने के बाद समझते हैं। तो जो हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है वो बोल के मतलब सुन के भी हो सकती है और देख के भी हो सकती है। और इसके लिए क्या होता है, हम जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। द मीनिंग attached to these symbols are a function of our past association and of the context in which the symbol occur. इसमें क्या होता है, इसका जो हमारा जो मीनिंग होता है वो इस तरीके से होता है, जिसमें जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं हमारे इस तरीके से अटैच होते हैं। कुछ चीज़ जो होती है हमारी पास्ट से रिलेटेड होती है, जिस चीज़ को हम क्या होता है सिंबल के थ्रू या फिर कुछ बोल के हम समझा सकते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं उस चीज़ को समझ सकते हैं, प्लस में उस चीज़ को फील भी करते हैं कि पास्ट में हमारे क्या हुआ था, या फिर बातों के थ्रू ही वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सक्सेसफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, द लिसनर must understand the intended meaning and the contents assumed by the sender.
इसमें क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम सामने वाले इंसान क्या बोल रहा है उसे हम समझ पाएंगे, फिर ही हम उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, रिप्लाई कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हम सुन के उसे जवाब दे रहे हैं तो ये हमारा एक प्रोसेस जो होगा लिसनिंग में माना जाएगा। Remembering is an important listening process because it means that an individual has not only received and interpreted a message but has also added it to the mind storage bank. रिमेम्बरिंग का नाम से ही पता चल रहा है कि याद रखने वाली चीज, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिसनिंग प्रोसेस में, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स होता है, टीचर्स होती है, उन्हें बच्चों को कुछ समझाती हैं, फिर नेक्स्ट डे उस चीज के बारे में दोबारा अगेन पूछती है, तो इससे क्या होता है, उससे इसलिए बच्चों को क्या कहते हैं, मैम लर्न करने के लिए देती है और बोलती है कि तुम्हें इसे रिमेम्बर रखना है, भूलना नहीं है। इससे क्या होता है, जो और टीचर साथ ही साथ इससे ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी होती है, जैसे क्योंकि दिमाग जो होता है हमारे बैंक के तरीके का होता है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को बैठा पाते हैं, और जो भी चीज हम अच्छे से समझ पाते हैं तो वह चीज हमारे ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाती है और उसे हम जल्दी नहीं भूल पाते। इसलिए जो रिमेम्बरिंग में जो लिसनिंग का प्रोसेस होता है इस तरीके से होता है, जिससे कि जो हमारी टीचर्स होती है पुराने पास्ट टाइम के क्वेश्चंस वगैरह भी पुटअप करके हमें चेक कर सकती है, और ये भी देखती है कि हमें कितनी, हमारी जो लर्निंग शक्ति है, मेमोरी पावर है, वो किस तरीके की है, हमें ज्यादा चीजें याद रह पाती है, नहीं रह पाती। In listening, our intention is selected, so too is our memory. What is remembered may be quite different from what was originally seen and heard. इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीजों को सुनते हैं तो उसे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, और उसे सेलेक्टिव चीजें ही जो होती है हमारे ब्रेन तक रह पाती है, और कुछ चीजें क्या होती है हम भूल जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। और इसमें क्या होता है, परंतु हम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीज जो हम ओरिजिनल तरीके से सुनते हैं और समझते हैं या देखते हैं, उस चीज को हम ज्यादा टाइम तक याद भी रख पाते हैं, और वो चीज हमें ज्यादा रिमेम्बर भी रहती है। एवोल्यूशन, द लिसनिंग प्रोसेस के केसेस रिस्पॉन्डिंग This stage required that the receiver complete the process through verbal and non-verbal feedback because the speaker has no other way to determine if a message has been received. This stage becomes the only overt means by which the sender may determine the degree of success in transmitting the message. इसमें क्या कहा गया है, एवोल्यूशन में क्या होता है, जब हम टीचर्स होती है कुछ भी चीज को या फिर कोई टॉपिक्स को लेकर चलते हैं, उस चीज को वो अच्छे से समझा देती है, उसके बाद क्या होता है, वो बच्चों को देखती है कि बच्चों को कितना उससे समझ आया है, कितना उसने समझ के उसे लर्न किया है, कितना उससे वो चीज याद रहा है जो टीचर ने बताया। उससे क्या होता है, उसके ये सब जो टीचर्स होते हैं बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछती है, तो इससे क्या होता है, वो उसे एवलेट करके देखती है, मूल्यांकन करके देखती है कि बच्चों को जो उसने पढ़ाया उन्हें कितना याद रहा है, उसे मौखिक अमौखिक तरीके से उनका फीडबैक लेकर चाहती है, जिससे उसे पता चलता है कि बच्चों ने कितना समझा है उसे। इस तरीके से क्या होता है, जो बच्चे का होता है एवोल्यूशन किया जाता है और देखा जाता है कि जो भी टीचर ने उसे मैसेज पहुंचाया है या फिर जो भी चैप्टर या फिर टॉपिक क्लियर करवाया वो बच्चों को कितना समझ आया, और उनकी जो समझने की क्षमता है वो कितनी है, वो कितनी देर तक उस चीज को याद कर पाते हैं, और किस तरीके से उसे अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिख पाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।